वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। देखिए, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि एक हमारे देखिए सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ईमेल, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि काफ़ी लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होती है, इंस्टीट्यूशंस किस लेवल पर पोजीशन बनाते हैं, किस तरह से मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और जो थॉट प्रोसेस होता है ट्रेड लेने के पीछे, ये सारे आप लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक हमारे सब्सक्राइबर है, कई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे रिलेवेंट लगा और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी भी जो जर्नी है उसमें ये प्रॉब्लम आता ही आता होगा। चलिए उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, अगर आप पोजिशनल हैं, मतलब अगर आपका जो ट्रेड्स होते हैं जो एक दिन, दो दिन, तीन दिन अगर जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन बैठते हैं टर्मिनल पर और सोचते हैं कि ठीक है आज मैं कुछ प्रॉफिट्स बनाऊंगा फ्रेश पोजीशन को लेके, ठीक है, आज जो ट्रेंड शुरू हो रहा है उसमें मैं ट्रेड करूंगा, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस ट्रेंड में एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस ट्रेड को देखिए, सिप्ला, इसमें आज एक मूवमेंट आई, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ तक जो लोग ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं उनके लिए तो ये ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, ये वाला मूवमेंट अगर आप देखें तो यहाँ तक तो कोई ऐसा सीन नहीं है इस लेवल तक कि मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस भी हो सकता था। क्योंकि अगर आप इस तरीके से, आप कहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे? जब मार्केट यहाँ पर था तब तो आपके लिए ट्रेंड लाइन ये था, जब मार्केट यहाँ था इसके लिए भी ट्रेंड लाइन ये था, लेकिन ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना। क्वेश्चन ये है, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं, ये कैंडल की जो सेलिंग है आज, अब क्वेश्चन ये है कि आपने देखा कि ठीक है ये ब्रेकडाउन है, तो सेल की एंट्री कब लेनी चाहिए? क्वेश्चन ये है, उनका एक क्वेश्चन ही यही है कि ठीक है मूवमेंट तो हो गई, अब अगर कोई मैं यहाँ पर सेल लेता हूँ तो इंट्राडे में सॉरी, ये मुझे टारगेट्स मिले आज के दिन, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी मार्केट, मतलब आप देखिए कि ये विजिबिलिटी बढ़ गई है, ये सब, ये इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। इसमें जो मूवमेंट काफ़ी अच्छा, अगर आप देखेंगे यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 1.15% की मूव है। तो इसके बाद एंट्री कब लें? क्योंकि देखिए किसी ने यहाँ पर अगर एंट्री ले ली, क्योंकि कंप्लीट क्लोज होने से पहले जो भी आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, कैंडल को क्लोज होने से पहले लेते हैं तब तो आप गलती कर रहे हैं, लेकिन कैंडल के क्लोज होने के बाद ले रहे हैं तो क्या गलती हो रही है? कहाँ लेना चाहिए? क्या ये ग्रीन कैंडल आ गई उसके बाद यहाँ लेना चाहिए क्या? नहीं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क्या है कि आपको देखना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मैं इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग के कंसेप्ट में आपको बताता हूँ, इसके थ्रू अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं और आप इससे प्रॉफिट आपको होता है या फिर लॉस, तो उस प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, ठीक है। ये एक यूजर डिस्क्लेमर है। अब देखिए इसके बाद शुरू करते हैं। इस सेलिंग के बाद क्या है ना, आपको देखना है कि देखिए कहीं अगर यहाँ पर ये बायर आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट एक तो देखिए पहले से सपोर्ट है और ये यही सपोर्ट जो है इसी लेवल से एक्ट कर रहा है। ऐसा क्या होता कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग किस सिनेरियो में लेते हैं? देखिए इस सेलिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि आपको वेट करना है। जैसे मान लो कि आप ये कैंडल फॉर्म हुई, आपको ये नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है, और आप यहाँ पर सेलिंग लेंगे नहीं। बहुत ही प्राइस देखिए, अगर आपको बाई करना है तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन सेल करने के लिए आप बाई कर सकते हैं, करना वैसे नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अब अगर आप बाई कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, और सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट इस लेवल तक आ गया, तो आप वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आती है,
अब ये इस कैंडल के कंपेयर में ये बहुत छोटी सी कैंडल है, लेकिन एक चीज़ और है, हम लोग सपोर्ट एरिया के पास है। उसके बाद देखिए क्या इस रेड कैंडल पे लेनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर विक की इम्पोर्टेंस आ जाती है। देखिए अगर आप जो भी विक, जैसे ये सेलिंग हुई, यहाँ पर ये एरिया विक का है, इसके नीचे अगर ये वाली बॉडी क्लोज हो जाती ना, मतलब ये विक के एरिया को कवर करके कोई एक रेड की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती तो मार्केट नीचे आ जाता। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है। अब देखिए कि ये जो विक है इसके नीचे कोई भी कैंडल बॉडी ही नहीं क्लोज कर पा रहा है। इवन आप इस कैंडल को देखिए, इसी पॉइंट से मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करने भी चाहिए। अब ये सेलिंग हुई, या तो इस विक के नीचे बॉडी क्लोज हो, नहीं तो इस सेलिंग के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है ना, उसमें मतलब एक करेक्टिव कैंडल होनी चाहिए जिसमें दोनों तरफ विक्स हो। तो यहाँ पर ये है, लेकिन अगर वही इसके बाद अगर सेलिंग यहाँ पर इस तरह से इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती ना, तो ये मूवमेंट चालू हो जाती। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए डॉक्टर रेड्डी में आप देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी सेलिंग हुई। ठीक है, ये आपका क्या है, सपोर्ट एरिया है। अब आप देखिए कि इस कैंडल के नीचे क्या सेलिंग करनी चाहिए। फिर वही चीज़ कि आप धीरे से इस ट्रेंड के सपोर्ट पर आ रहे हैं, तो ये तो बेटर प्राइस नहीं है सेल करने के लिए। अब आप देखिए कि ये वाली विक देखिए, यहाँ पर इस विक के नीचे क्या दूसरी कैंडल क्लोज हुई? नहीं। देखिए सपोर्ट ब्रेकडाउन किसे कहते हैं? मार्केट इसे एक थर्ड कैंडल भी ग्रीन रेड होती, वापस बायर ऊपर जाते, यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन मिलता और इस तरह से, तो फिर ये मार्केट नीचे आता। मैं आपको किस में ये चीज़ें देख सकते हैं, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी उसका एक अल्टरनेट सिनेरियो है। आप देखिए कि इस एरिया में, अब इस चीज़ से आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ भी आज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, क्लोज यहाँ पर होता है। आपने देखे किस तरीके से इस सपोर्ट को इसने ब्रीच किया। ठीक है, ब्रीच किया, और उसके बाद आप इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल में क्या ये कैंडल इसके ऊपर जा पाया? नहीं, इसी से रीटेस्ट हुआ है ये, और ये एक शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार, जिसमें इस लेवल से यहाँ तक सिर्फ रिजेक्शन है। तो आप इस तरह के, जैसे सपोर्ट है, क्या मूवमेंट, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी अगर आप सोचते हैं तो आपको क्या करना है, ये एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव कैंडल्स देखनी है, और उसमें सपोर्ट का जो है वो ब्रेकडाउन होना चाहिए, और उसके बाद जब मार्केट फ्लो में आ जाए यहाँ पर एंट्री लेके स्टॉप लॉसेस के ये चीज़ राइट। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल है, लेकिन हर चार्ट पर ये काम तब करेगा जब उसके पीछे कोरिलेशंस और बाकी सारी चीज़ें, कोई स्टैंड अलोन सिर्फ एक कंसेप्ट आप लगाओगे। हाँ, लेकिन एक व्यू जो है आप इस तरीके से, कोई भी मूवमेंट डाउन साइड की इसी तरीके से ही होगी, जिसमें आपको एक इस तरह की मूवमेंट दिखे, मतलब एक इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव कैंडल हो, तो फिर आप इस मूवमेंट को राइट करें। अब देखिए डिफरेंसेस क्या है, एक बार फिर से चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। कोई भी सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया पर मार्केट जैसे आ जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या मूवमेंट हुआ, क्या इसके नीचे जो एक ग्रीन कैंडल है क्या वो करेक्टिव है? नहीं। अब करेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें आप जब आप इस चीज़ को सीखेंगे पूरे क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, तो वो धीरे धीरे जब आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आएगा। तो अगर ये करेक्टिव कैंडल होती है और उसके बाद फिर से मार्केट और इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका टारगेट कहाँ है, आप ये भूल जा रहे हैं कि मार्केट में इस लेवल तक आ गया, अगर आप एंट्री लेते हैं तो मूवमेंट यहाँ से हुई, आपके टारगेट्स कहाँ हैं और आपके एसएल कहाँ है, ये क्वेश्चंस जब आपके माइंड में आएंगे ना तो ये गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि इमोशंस हावी होते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप इसमें देखिए वही चीज़, एक सेलिंग के बाद फर्दर सेलिंग अगर इस मार्केट इसके नीचे आता, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से शूटिंग स्टार इस तरह से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता और रिजेक्शन,
तो फिर इसमें सेलिंग आती। और आप देखिए कि जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं वो इस तरह से होती है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप भी जिस तरीके से भी ट्रेड करते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। आई विल ट्राई टू आंसर। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।